छत्तीसगढ़ के जिले गौरेला पिंडरा मरवाही में 3 नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं और तीनों ही जगह बहुत सारे पदों पे भर्ती आमंत्रित की गई है। और यह आवेदन आप पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से ही जमा कर सकते हो। इसकी जो अंतिम तिथि है वो 26/5/2023 तक है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने का कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि गौरेला पिंडरा मरवाही के तीनों ब्लॉकों में एक एक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोले गए हैं और तीनों ही जगह सेम सेटअप अर्थात 24 पदों पर भर्ती होनी है, जिसमें व्याख्याता, शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान अर्थात प्रयोगशाला और ग्रंथपाल के भी पद दिए गए हैं। तो इसमें सभी विषयों पर भर्ती होने वाली है, जैसे हिंदी है, संस्कृत, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन, वाणिज्य। तो हिंदी के पदों पे सिर्फ हिंदी में स्नातकोत्तर अगर है तो आप आवेदन कर सकते हैं और बीएड होना अनिवार्य है। तो देखिए कि व्याख्याता, शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक अर्थात ये टोटल 24 पद हैं। ग्रंथपाल के भी एक पद मौजूद है। वैसे ही पेंड्रा के लिए भी 24 पदों का सेटअप दिया गया है। मरवाही के लिए भी सेम 24 पदों के सेटअप के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो हम शैक्षिक योग्यता की अगर बात करें, व्याख्याता के पद की योग्यता की बात अगर हम करें तो बीएड बीएलएड होना अनिवार्य है और स्नातकोत्तर होना चाहिए जिस विषय में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हिंदी है तो हिंदी साहित्य, अंग्रेजी तो अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत संस्कृत साहित्य, गणित, भौतिक, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, वाणिज्य और सामाजिक अध्ययन के लिए आप देख सकते हैं विषयों की सूची। इनमें से कोई भी जो दिया हुआ है उनमें से किसी भी एक विषय में क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। शिक्षक की बात करें तो बीएड बीएलएड डीएड डीएलएड कुछ भी उत्तीर्ण होना आवश्यक है इनमें से। और शैक्षिक योग्यता में जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी साहित्य के साथ ही स्नातक, गणित है तो ये जो विषय दिखाई दे रहे हैं भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस और सांख्यिकी, उनमें से कोई भी 2 विषय में स्नातक। विज्ञान में ये जो विषय दिखाई दे रहे हैं उनमें से 2 विषय में स्नातक जरूरी है और कला में जितने विषय आते हैं तो कला में स्नातक होना आवश्यक है। कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीटेक, कंप्यूटर साइंस, बीएससी, बीसीए, बीटेक, आईटी में द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। व्यायाम शिक्षक के लिए डीपीएड और बीपीएड होना आवश्यक है। सहायक शिक्षक के लिए बीएड डीएलएड डीएड ये और 12वीं पास होना आवश्यक है। और सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए सिर्फ 12वीं पास आवेदन कर सकते हैं। ग्रंथपाल के लिए बी.लिव या एम.लिव की उपाधि होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आवेदन का प्रारूप आपको दिया गया है। इसका प्रिंट आप निकाल करके और पूरा फिलअप करके स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ संविदा भर्ती विज्ञापन कार्यालय, कलेक्टर एवं अध्यक्ष स्वामी आत्मानंद शासकीय इंग्लिश स्कूल संचालन प्रबंधन समिति जिला कोरबा के द्वारा निकाला गया है। जिला कोरबा में विभिन्न जो विकासखंड कटघोरा के अंतर्गत जो विद्यालय हैं आत्मानंद के, उसके लिए यहाँ पे व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक इत्यादि के पदों के लिए यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो यहाँ पे आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जमलीपाली तिलकेजा विकासखंड कोरबा 2, जमनीपाली विकासखंड कोरबा 3, विद्यालय कुसमुंडा विकासखंड कटघोरा 4 एवं दिक्का विकासखंड कटघोरा 5 एवं गोपालपुर विकासखंड कटघोरा जिला कोरबा के संचालन के लिए भर्ती जो है के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। तो इसमें व्याख्याता का जो पद है वो अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी, अंग्रेजी इत्यादि भौतिकी तक के लिए है। शिक्षक का अंग्रेजी, कला, गणित एवं विज्ञान के लिए है। कंप्यूटर शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है व्याख्याता का एक एक पद है, शिक्षक का भी एक एक पद है जो कि अनारक्षित है। यहाँ पे सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का 5 पद है, 2 अनारक्षित, 2 अनुसूचित जनजाति और 1 पिछड़ा वर्ग के। इसी प्रकार सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए है अंग्रेजी माध्यम का, जीव विज्ञान, भौतिकी और रसायन का 2 पोस्ट है, 1 अनारक्षित और 1 अनुसूचित जनजाति का। ग्रंथपाल का भी 1 पोस्ट अनारक्षित है। इस प्रकार से कुल टोटल 22 पोस्ट यहाँ पे है। आइए आगे देखते हैं। स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल जमनीपाली के लिए जो है व्याख्याता और
शिक्षक का जो है एक एक पद है। यहाँ पे सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम का 5 और सहायक शिक्षक विज्ञान का 2, इस प्रकार ग्रंथपाल का 1। इस प्रकार से टोटल 22 पद है। इसी प्रकार से कुसमुंडा के लिए भी सेम जो है 22 पद हैं दोस्तों। यहाँ पे स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल दीपका, इसके लिए भी जो है सेम 22 पद है। और यहाँ पे शासकीय स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल गोपालपुर, इसके लिए भी 22 पद हैं। यहाँ पे मानदेय और शैक्षणिक योग्यता बोला गया है तो व्याख्याता के लिए 38,100 है, शिक्षक के लिए 35,400 है, कंप्यूटर शिक्षक के लिए भी 35,400 है, व्यायाम शिक्षक के लिए भी 35,400 है, सहायक शिक्षक के लिए 35,300 है और ग्रंथपाल के लिए 22,400 है। यहाँ पे व्याख्याता के लिए आपको स्नातकोत्तर के साथ बीएड होना चाहिए और अंग्रेजी विषय के लिए अंग्रेजी साहित्य का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार से जो आपका जैसे जीव विज्ञान है तो जीव विज्ञान होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान है तो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में होना चाहिए। गणित के लिए आपको अप्लाइड गणित या फिर गणित के साथ द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम में से स्नातकोत्तर होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। इसी प्रकार जो शिक्षक है, शिक्षक के लिए आपको स्नातक होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और टेट जो है टीईटी का उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इसी प्रकार से कंप्यूटर शिक्षक के लिए कंप्यूटर में स्नातक या बी या फिर बीसीए होना चाहिए, बीटेक भी चलेगा दोस्तों। और यहाँ पे व्यायाम शिक्षक के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और साथ में डीपीएड या बीपीएड स्नातक होना चाहिए। सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए आपको अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए, साथ में डीएड या फिर डीएलएड होना चाहिए, मतलब हायर सेकेंडरी और डीएलएड। शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट भी यहाँ पे मांगा गया है। ग्रंथपाल के लिए न्यूनतम द्वितीय श्रेणी में अंग्रेजी माध्यम से हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी लीग होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी को यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं जिसके लिए उसको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए जो है अभ्यर्थियों को korba.gov.in में ऑनलाइन जो आवेदन है 25 मई 2023 तक शाम के 5 बजे तक यहाँ पे आमंत्रित किए गए हैं। यहाँ पे पृथक अलग अलग है दोस्तों, जिसके लिए अलग अलग आरक्षण जो है लागू होगा जितने भी विकास खंड है सभी के लिए। ये जो नियुक्ति रहेगी वो संविदा नियुक्ति रहेगी। आवेदक सुनिश्चित करें कि उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षाएं अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अगर अभ्यर्थी की कक्षा 10वीं से समस्त उच्चतर योग्यता किसी कक्षा में अंग्रेजी माध्यम नहीं होगा तो अभ्यर्थी को यहाँ पे अपात्र कर दिया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जो आयु वगैरह में छूट है वो छत्तीसगढ़ शासन के अनुसार जो है वो दिया जाएगा। जो अभ्यर्थियों की जो चयन सूची रहेगी वो 1 वर्ष के लिए रहेगी। यहाँ पे दिया है चयन प्रक्रिया। व्याख्याता के लिए 12वीं का 15% अंक, स्नातक का 25% और स्नातकोत्तर का 40% अंक। इसी प्रकार से शैक्षणिक जो है शिक्षक का दिया हुआ है। शिक्षक का ग्रंथपाल, व्यायाम शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक 10वीं का 15%, 12वीं का 25% और स्नातक का 40%। यहाँ पे सहायक शिक्षक एवं सहायक शिक्षक विज्ञान के लिए 10वीं का 30% और 12वीं का 50% अंक के आधार पर जो है मेरिट बनाया जाएगा। यहाँ पे दिया है दोस्तों व्याख्याता, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, ग्रंथपाल, कंप्यूटर सहायक शिक्षक के लिए 80% शैक्षणिक योग्यता का और 20% जो अंक है वो साक्षात्कार का रहेगा। इस प्रकार कुल 100 अंक मिलाकर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। कुछ ही दिनों में CGWAPM के ऑफिशियली वेबसाइट से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल 180 संविदा पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित वन धन भवन। ठीक है, जो CG मार्कफेड हम देखते हैं वहां से ये निकाला गया है, तो आप इसके ऑफिशियली वेबसाइट में भी जाके विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिखेगा। ऑफिशियली जब CGWAPM को ये लोग देंगे एग्जाम ऑर्गेनाइज के लिए तो CGWAPM के वेबसाइट में भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कौन कौन सा पोस्ट, सहायक प्रबंधक के लिए अलग अलग पोस्ट निकाला गया है। जैसे कि सहायक प्रबंधक में देखिए उपार्जन के लिए निकाला गया है, प्रक्रिया के लिए निकाला गया है, निर्माण के लिए निकाला गया है, प्रबंधन के लिए निकाला गया। टोटल 180 पोस्ट की संविदा भर्ती होने वाली है, इसका आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सहायक प्रबंधक के लिए कौन एलिजिबल हो सकते हैं। उपार्जन में जिन्होंने एग्रीकल्चर, यहाँ पे देखिए टोटल 100 पोस्ट है इसमें, जिसमें से सभी कास्टों में रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग UR, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC इसके लिए पोस्ट इस तरह रिजर्व है और महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी ये रिजर्व है और जो निःशक्त जन है उसके लिए भी ये जो है वो जो है रिजर्व किया गया है। तो सबसे पहले हम जो है प्रबंधक उपार्जन के लिए देख लेते हैं। जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में स्नातक BSc किए हुए हैं वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें जो आरक्षित वर्ग से आते हैं
60% के साथ पास होना जरूरी है, और जो ST/SC से आते हैं वो 55% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ये पहली क्राइटेरिया है, इतना परसेंट होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, उपार्जन में आपको ये दिख गया। अब आता है सहायक प्रबंधक प्रक्रिया। प्रक्रिया के लिए आता है जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है, बी या बी टेक। ठीक है, इसमें जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे बी और बी टेक दिया हुआ है। ठीक है, तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं, सेम परसेंटेज वही है, 60% के साथ में OBC और आरक्षित वाले आएंगे, और ST/SC 55% के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। बहुत लोग का डाउट ये आएगा कि हमने तो, जैसे कई लोग जो क्या करते हैं, डिप्लोमा किए हुए हैं, डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किए रहते हैं ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? तो जब इसका ऑफिशियली आएगा तो वहाँ पे क्लियर कर दिया कि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कोई डिप्लोमा डिग्री ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो ऑफिशियली जब आएगा तो पता चल जाएगा। अब देख लेते हैं सहायक प्रबंधन निर्माण। टोटल यहाँ पे कितना पोस्ट है? मैकेनिकल के लिए 50 पोस्ट है। इसमें भी जो है अलग अलग कास्ट में जो है रिजर्व कैटेगरी में जो है रिजर्व है। ठीक है, आप जिससे भी आते हैं, जनरल में आते हैं, ST/SC OBC में आते हैं, इसमें आप कैटेगरी महिलाओं के लिए भी रिजर्व किया गया है। देखिए टोटल 50 पोस्ट देखने को मिलता है। अब आता है निर्माण, सिविल ब्रांच के लिए निर्माण आता है, सिविल ब्रांच के लिए तो यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है। सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे डिग्री मैं नहीं बोलूँगा, डिग्री डिप्लोमा, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो बहुत लोग को यहीं पे ही डाउट होगा कि हम तो डिप्लोमा वाले, हम इसको भर सकते नहीं। वो अब जब आएगा नोटिफिकेशन, आप मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं इसको फॉर्म को फिलअप करके दिखाऊंगा कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है। तो आपको 60% होना चाहिए अगर आप OBC और UR जनरल से आते हैं तो। अगर ST/SC तो 55% के साथ में आपका सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब आता है प्रबंधक। प्रबंधक सह प्रबंधक के प्रबंधन के लिए जिन्होंने MBA किया हुआ है, उसके लिए ये जो है एलिजिबल हो जाते हैं। सेम क्राइटेरिया है, 55-60% के साथ में। इसमें आयु की गणना, बहुत लोगों को यही डाउट आती है कि आयु की गणना कैसे हो जाती है। तो 1 जनवरी 2023 के दिन तक आपको 21 साल हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम 35 साल होती है। कुछ जगह छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा यहाँ पे देखिए मूल निवासियों को 5 वर्षों की छूट दी जाती है। ठीक है, तो जो 35 साल के भी हो चुके हैं, वो अगर कुछ रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसको जो 5 साल की छूट दिया जाता है। तो आप ये क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। ST/SC अनुसूचित जाति उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट दिया जा रहा है। OBC जो गैर क्रीमिलियर, नॉन क्रीमिलियर में, तो उसको भी 5 साल की छूट है। महिलाओं में 10 वर्षों की छूट दिया गया है। जनरल वालों को कोई छूट नहीं दिया जाता, 35 साल होते ही वो जो है कट जाते हैं। ठीक है, अधिकतम आयु जो है छत्तीसगढ़ जो राज्य निगम मंडल में या स्थायी या अस्थायी कर्मचारी है, उसको 38 साल होगी आयु, अधिकतम आयु। अब ये बाकी और से देख लेते हैं कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा, वो भी देख लेते हैं। सभी छूटों को मिलाकर 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी, यहाँ पे लिख दिया गया है, देखिए क्लियर। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या प्रक्रिया है इसकी, कैसे इस फॉर्म को भरा जाएगा, कैसे सिलेक्शन होगा। तो इसका सिलेक्शन जो है देखिए CG वापम के थ्रू जो है लिखित परीक्षा होगा, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। ये छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा जो है वो आयोजित की जाएगी। परीक्षा में मेरिट के आधार पर लिस्ट बनेगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़, यहाँ पे देखिए बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि हम तो अदर स्टेट के हैं, क्या हम इस फॉर्म को भर सकते हैं? तो साफ साफ लिख दिया गया है, छत्तीसगढ़ के ही निवासी इसको भर पाएंगे। अदर स्टेट, आपके पास मूल निवासी छत्तीसगढ़ का होना जरूरी है, अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अपात्र हो जाएंगे। चयन हेतु अभ्यर्थी को पात्र के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज के पास है। ठीक है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे जब आपका वेरिफिकेशन होगा वो प्रस्तुत करना जरूरी है। ठीक है, और जो है और नीचे जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ मैं बता देता हूँ। इसमें आप इस फॉर्म को देख सकते हैं आराम से। ये जो है संविधान नियुक्ति है। संविधान नियुक्ति प्रथम 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, वही परीक्षा अवधि जो बोलते हैं ना, तो नियुक्ति की प्रथम 3 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर संविधान नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जाएगी। सेवा समाप्त करने के पृथक से आदेश जारी करना आवश्यक नहीं होगा बोल रहा है। देखिए 3 वर्षों के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगी लिखा है। अगर आप इस बीच में कभी भी छोड़ते हैं तो 1 माह का आपको पूर्व सूचना देनी होगी, और इसके एवज में 1 माह का वेतन दे के आप समाप्ति कर सकते हैं। जैसे कई लोग के जो है तैयारी करते रहते हैं, कहीं और दूसरी जगह गवर्नमेंट जॉब लग जाता है, तो आपको जानकारी देना होगा। यहाँ पे देखिए PF जो है जमा होगी बोल रहा है, आपका सैलरी से कटेगा, और बाकी और जो है इसमें
18 दिनों का आकस्मिक अवकाश मिलेगी। ये सब चीज़ और जो आज सही जानकारी जो है जब वो फॉर्म आएगा तब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो सीजी देखिए यहाँ पे लिखा है वेपम, सीजी स्टेट गवर्नमेंट के वेबसाइट वही सीजी वेपम के माध्यम से ये लिया जाएगा।